नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और ये रिवीजन क्लासेस चल रही है। इसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है, आज इसका सेकंड पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं भारतेंदु युग से। भारतेंदु युग में जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में हम देखते हैं। इन्होंने किस काव्य की रचना की है और कौन सी पत्रिका इन्होंने लिखी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनके उपनाम क्या है? प्रेमघन और अभ्र। तो इनके काव्य कौन से हैं? इनके जो काव्य हैं वो हैं प्रेम सर्वत्र। कौन सा है? प्रेम सर्वत्र। और मयंक महिमा। मयंक महिमा एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो इसको याद रखना। उसके बाद इनकी पत्रिका जो है वो कौन सी है? पत्रिका जो है वो है आनंद कादम्बिनी। कौन सी है? आनंद कादम्बिनी, जो है मासिक पत्रिका है। कौन सी पत्रिका है? मासिक पत्रिका है। उसके बाद आती है नागरी नीरद। नागरी नीरद जो है ये साप्ताहिक है। कौन सी है ये? साप्ताहिक पत्रिका है। उसके बाद आते हैं बद्री नारायण चौधरी के बाद अंबिका दत्त व्यास। इनको कौन सी उपाधि मिली थी? सुकवि की उपाधि मिली थी। अंबिका दत्त व्यास को कौन सी उपाधि मिली थी? सुकवि की उपाधि मिली थी। इनके काव्य कौन से हैं? कंसबद्ध, ये प्रबंध काव्य है। उसके बाद इनका दूसरा काव्य जो है वो है समस्या पूर्ति सर्वस्व। कौन सा है? समस्या पूर्ति सर्वस्व। इनकी पत्रिका जो है वो कौन सी है? अंबिका दत्त व्यास की पीयूष प्रभा। कौन सी है? पीयूष प्रभा। आगे चलते हैं। अब देखते हैं द्विवेदी युग। आदिकाल हो गया, रीतिकाल हो गया, भक्तिकाल हो गया, भारतेंदु युग हो गया। अब हम देखते हैं द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में सबसे पहले जो कवि हैं वो कौन है? श्रीधर पाठक। कौन है? श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक के काव्य कौन से हैं? कश्मीर सुषमा। कौन से हैं? कश्मीर सुषमा, एकांतवासी योगी, उड़ज ग्राम, श्रांत पथिक, जगत सच्चाई सार, सध्याटन, गुणवंत हेमंत। तो ये जो है इनके काव्य हैं, इनको आप एक बार देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण काव्य हैं जो एग्जाम में हो सकता है पूछे जाएं। उसके बाद आते हैं श्रीधर पाठक के बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन आते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद जो द्विवेदी हैं, इनकी उपाधियां कौन से इनको दी गई हैं? सुकवि किंकर, भुजंग, भूषण और भट्टाचार्य। ये इनकी उपाधियां इनको दी गई हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। सुकवि की, किंकर की, भुजंग की, भूषण की और भट्टाचार्य। उसके बाद इनके काव्य कौन से हैं? काव्य जो हैं काव्य मंजूषा, कन्याकुंज, अभिलाप, सरगो नरक ठिकाना नहीं। कौन सा है? सरगो नरक ठिकाना नहीं। उसके बाद इनके निबंध कौन से हैं? कवियों की उर्मिला विषय उदासीनता, म्यूनिटी पैसलोटी के कारनामे, कवि और कविता। इनकी पत्रिका को जरूर याद रखना, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछी जाए। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका कौन सी है? ये पत्रिका है सरस्वती पत्रिका। कौन सी है? सरस्वती पत्रिका। चलिए चलते हैं आगे। उसके बाद आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध को कौन सी उपाधि मिली है? हरिऔध जी की उपाधि मिली है। इनके काव्य कौन से हैं? इनका जो काव्य है प्री प्रवास काव्य, ये प्रबंध काव्य है। ये खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। इसको प्री प्रवास को महाकाव्य भी कहा जाता है। उसके बाद आता है पारिजात प्रबंध काव्य। उसके बाद वैदेही वनवास प्रबंध काव्य। उसके बाद आता है चोखे चौपदे। उसके बाद आता है चुभते चौबते। उसके बाद आता है कल्पलता। कौन सा आता है? कल्पलता। और इनके उपन्यास जो कौन से हैं हरिऔध जी के, वो है अर्धखिला फूल। कौन सा है?
अधखिला फूल। उसके बाद कौन सा है? ठेठ हिंदी का ठाठ। ठेठ हिंदी और अधखिला फूल, ये दोनों उपन्यास महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। और इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? मंगला प्रसाद पारितोषिक। कौन सा उपन्यास मिला? मंगला प्रसाद पारितोषिक उपन्यास मिला था। आगे देखते हैं। आगे जो है वो है मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को कौन सी उपाधि मिली थी? राष्ट्र कवि की और रसिकेंद्र की। कौन सी उपाधि मिली? राष्ट्र कवि की और रसिकेंद्र की। इनके काव्य कौन कौन से हैं? रंग में भंग, जयेंद्र वध, किसान और साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, पंचवटी। ये इनके काव्य बहुत महत्वपूर्ण काव्य हैं जो एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आप उनको याद रखना। उसके बाद इनके नाटक कौन से हैं? गुप्त जी के तिलोत्तमा, अनहग, मेघनाथ वध, अनुदित। ये अनुदित नाटक है। मेघनाथ वध जो है ये अनुदित नाटक है। इनके उपन्यास कौन सा है? एक उपन्यास है वो है मैला आंचल। कौन सा है? मैला आंचल। इनको पुरस्कार कौन कौन से मिले? मैथिली शरण गुप्त को पद्म भूषण मिला। उसके बाद मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया। उसके बाद आते हैं नाथू शर्मा शंकर। कौन आते हैं? नाथू शर्मा शंकर। नाथू शर्मा की उपाधि जो कौन कौन सी है? कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञा, साहित्य सुधाकर। इनको इतनी उपाधि दी गई। इनके उसके बाद इनका काव्य जो है वो कौन सा है? गर्भांडय रहस्य। आगे चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है वो है राय देवी प्रसाद पूर्ण। राय देवी प्रसाद पूर्ण का काव्य कौन सा है? धराधर धावन। कौन सा है? धराधर धावन। गया प्रसाद शुक्ल सनेही का कौन सा है? इनका जो काव्य है वो है कृषक क्रदन। कौन सा है? कृषक क्रदन। और गया प्रसाद सनेही को कौन सी उपाधि मिली है? त्रिशूल की उपाधि मिली है। कौन सी मिली है? त्रिशूल की उपाधि मिली है। उसके बाद आते हैं राम नरेश त्रिपाठी। कौन आते हैं? राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी के काव्य कौन से हैं? मिलन, पथिक, मानसी, कविता कौमुदी। उसके बाद मुकुटधर पांडे के काव्य कौन से हैं? पूजा फूल और कानन कुसुम। नाथूराम शर्मा को हम लोग देख चुके हैं, एक बार फिर से आ गया ये। तो इनको कौन कौन सी उपाधि मिली है? कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञा, साहित्य सुधाकर। और इनका काव्य कौन सा है? गर्भांडय रहस्य। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इसके बाद आते हैं मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे को इनकी जो हैं कौन से काव्य हैं? पूजा फूल, कानन कुसुम। ये एक बार देख चुके, फिर से आ गया, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर को उपाधि कौन सी मिली है? रत्नाकर की उपाधि मिली है। इनके काव्य जो हैं कौन है? गंगावतरण, उद्धव शतक, हिंडोला। इनका जो काव्य महत्वपूर्ण है वो है उद्धव शतक। कौन सा महत्वपूर्ण है? उद्धव शतक। आगे चलते आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग छायावाद पे। किस पे आते हैं? छायावाद पे। छायावाद के हम लोग कवि देखते हैं, उनकी रचनाएं देखते हैं, उनके काव्य देखते हैं, कहानी, नाटक सभी देखते हैं। तो आपकी ये रिवीजन क्लास है। जहाँ तक मैंने कंटेंट अच्छा से अच्छा आपको तो देखते हैं छायावाद। छायावाद में हम लोग जयशंकर प्रसाद को देखते हैं। किसको देखते हैं? जयशंकर प्रसाद को। जयशंकर प्रसाद को उपाधि कौन सी मिली है? वो मिली है कालाधर की उपाधि मिली है। कौन सी उपाधि मिली है? कालाधर की उपाधि मिली है। इनके काव्य जो हैं वो कौन कौन से हैं? उर्वशी, कानन कुसुम, झरना, लहर, वन मिलन, प्रेम पथिक, आंसू और कामायनी।
ये आपके महत्वपूर्ण काव्य हैं, इनको याद रखना, सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद जो है उपन्यास कौन कौन से हैं? कंकाल, इरावती और तितली। इरावती जो है अधूरा उपन्यास है। कि कौन सा उपन्यास है? अधूरा उपन्यास है, इसको याद रखना। कंकाल, इरावती, तितली ये उपन्यास हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हैं तीनों। उसके बाद आते हैं कहानी पर। जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ कौन कौन सी हैं? तो वो हैं ग्राम, आकाशदीप, इंद्रजाल, पुरस्कार, छाया, आंधी, सालबती, गुंडा, ईदगाह। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं, सभी के सभी। उसके बाद आते हैं जयशंकर प्रसाद के नाटक पर। किस पर आते हैं? नाटकों पर। इनके नाटक कौन कौन से हैं? सज्जन, चंद्रगुप्त, ध्रुव सामनी, चंद्रगुप्त, सज्जन, विशाख और स्कंदगुप्त, करुणालय, कामना और एक घूंट, जन्मय का नाग्य। ये थे इनके नाटक जो बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इनको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। छायावाद के दूसरे कवि कौन है? वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनके काव्य कौन कौन से हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अनामिका, परिमल, गीतिका, जूही की कली, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, बादल राग, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक। कौन कौन से हैं काव्य इनके? अनामिका, परिमल, गीतिका, जूही की कली, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, बादल राग, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तोड़ती पत्थर और भिक्षुक। और इनका नाटक जो है वो कौन सा है निराला जी का? वो है पंचवटी प्रसंग। कौन सा है? पंचवटी प्रसंग। ये इनका गीत नाट्य है। कौन सा नाट्य है? गीत नाट्य। फिर छायावाद के बाद कौन से कवि आते हैं? वो आते हैं सुमित्रा नंदन पंत। छायावाद के तीसरे कवि जो हैं वो हैं सुमित्रा नंदन पंत। इनका उपनाम इनको क्या दिया गया है? वो दिया गया है प्राकृतिक का सुकुमार कवि। क्या कहा गया है? प्राकृतिक का सुकुमार कवि। इनके काव्य कौन कौन से हैं? उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूल, युगपथ, उत्तरा, अंतिमा, लोकातन, चिदंबरा, काला और बूढ़ा चांद। उसके बाद आता है पुरस्कार। इनको कौन सा दिया गया सुमित्रा नंदन पंत को? वो दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार। आगे देखते हैं छायावाद के कवियों को। उसके बाद छायावाद के कवि जो हैं वो हैं महादेवी वर्मा जी। कौन है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के काव्य कौन कौन से हैं? निहार, रसिम, नीरजा, संध्यागीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्ण। कौन कौन से हैं काव्य? निहार, रसिम, नीरजा, संध्यागीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्ण। रेखा चित्र कौन कौन से हैं? मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र। रेखा चित्र जो हैं मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र। उसके बाद इनको पुरस्कार कौन कौन से दिए गए हैं? ज्ञानपीठ पुरस्कार, शेख सरिया पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार। इनके स्मरण कौन कौन से हैं महादेवी वर्मा के? वो हैं पथ के साथी और स्मृति की रेखाएं। इनकी कहानी कौन सी है? वो है गिल्लू। कौन सी कहानी है? गिल्लू, महादेवी वर्मा की। आगे देखते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, आप लोग इनको याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे जो है राष्ट्रवादी संस्कृत काव्य धारा के कवि देखते हैं हम लोग। काव्य धारा के तो काव्य धारा के पहले कवि जो हैं वो हैं माखनलाल चतुर्वेदी। कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। इनको कौन सी उपाधि मिली है? एक भारतीय आत्मा,
कौन सी उपाधि मिली है? एक भारतीय आत्मा। इसके बाद इनके काव्य कौन कौन से हैं? हिम किरीटनी, हिम तरिंगिणी, अग्निपथ, पुष्प की अभिलाषा। उसके बाद इनकी पत्रिका जो है वो कौन सी है? करमवीर। कौन सी है? करमवीर। इनके काव्य जो हैं, चारों काव्य महत्वपूर्ण काव्य हैं। पुष्प की अभिलाषा, अग्निपथ, हिम तरंगिणी और हिम किरीटनी, चारों के चारों महत्वपूर्ण है, इनको याद रखना। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं काव्य धारा के कवियों को। आगे हैं सियाराम शरण गुप्त। कौन है? सियाराम शरण गुप्त। ये जो हैं काव्य, इनके जो काव्य हैं वो कौन से हैं? मौर्य विजय बापू, डायरी इनकी दैनिक है। उसके बाद आते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो बालकृष्ण शर्मा को कौन सा उपनाम दिया गया? नवीन का उपनाम दिया गया। इनके काव्य जो हैं वो हैं कुमकुम, कुआसी, हम विषय, व्यापी जन्म के। उसके बाद आते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान पर। सुभद्रा कुमारी चौहान के काव्य कौन कौन से हैं? झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत। क्या है? वीरों का कैसा हो बसंत। और इनकी जो कहानी है वो कौन सी है? बिखरे मोती। क्या है? बिखरे मोती। आगे चलिए, आगे देखते हैं। उसके बाद आते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान पर। ये तो देख चुके हैं, झांसी की रानी और वीरों का कैसा हो बसंत, ये इनके काव्य में है। कहानी सगरा जो है वो है बिखरे मोती। इसके बाद आते हैं रामधारी सिंह दिनकर पर। रामधारी सिंह दिनकर के काव्य कौन कौन से हैं? रेणुका, रसवती, कुरुक्षेत्र, रसीमरथी, दिल्ली, उर्वशी जो है गीत नाट्य है, परशुराम की प्रतीक्षा। ये इनके निबंध महत्वपूर्ण निबंध हैं, इनको याद रखना आप लोग। उसके बाद निबंध कौन सा है? अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, संस्कृत के 4 अध्याय, पुष्कर, ज्ञानपीठ पुरस्कार। पुरस्कार जो हैं वो कौन कौन से हैं? ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2 इनको पुरस्कार मिले हैं। रामधारी सिंह दिनकर को एक ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, एक साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद आते हैं श्याम नारायण पांडे पर। श्याम नारायण पांडे के काव्य कौन सा है? वो है हल्दी घाटी। कौन सा है? हल्दी घाटी। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।